क्लास 12th सब्जेक्ट आईपी, चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आज का हमारा टॉपिक जो है, तो पिछले टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उस दिन हम इसको पूरा कवर नहीं कर पाए थे। तो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, तो जो इससे प्रीवियस वाला जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने थोड़ा एसक्यूएल के बारे में जाना कि एसक्यूएल क्या होता है, और उसके बाद हमने कुछ कमांड्स के बारे में भी जाना। तो आज की इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड पे फोकस करेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम कुछ कमांड्स को सीखने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो यही है कि हम जो कमांड्स है एसक्यूएल की और जो फंक्शंस है वो हम सीखें इस चैप्टर से, और इस क्लास की भी यही ऑब्जेक्टिव रहेगी। तो हम सीधे चलते हैं। तो पिछले क्लास में हमने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में जाना कि ये क्या है, एक डेटाबेस कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको डिजाइन किया गया है किस चीज के लिए, डेटाबेस को। क्योंकि इसकी जो एसक्यूएल की बेस क्या है, एसक्यूएल की बेस है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस। तो ये काम करता है एक रिलेशनल डेटाबेस पे, तो उस पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हो। एक रिलेशनल डेटाबेस को हमें मैनेज करना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एसक्यूएल कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। जो इंसान, जो स्टूडेंट, जो प्रोग्रामर एसक्यूएल सीखेगा तो वो एक एसक्यूएल, वो एक डेटाबेस मैनेजर बनेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। वो एक डेटाबेस को हैंडल कर सकता है, उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकता है। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि जो डेटाबेस की कितनी अहमियत है आजकल की दौर में। तो जैसे उसको मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं कि कितनी अहमियत है। तो ANSI स्टैंडर्ड है ये लैंग्वेज, तो ये भी हम लोगों ने जाना। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग पिछले चैप्टर में जान चुके हैं। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री 1970 से इसकी कॉड से शुरू हुई। तो IBM के वो IBM से मुंसलिक थे, IBM से। तो उन्होंने, ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो क्योंकि हम एसक्यूएल को सीखे, क्योंकि हम डेटाबेस को मैनेज करना चाहते हैं। क्योंकि डेटा एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम एक रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो दैट इज वाई हम इसको लर्न करने जा रहे हैं, हम इसको सीखने जा रहे हैं। तो एक हम उससे, जब हम अभी तक हम लोगों ने थ्योरेटिकली डेटाबेस को समझा था, तो अब हम उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। वो तब हो सकता है जब हम इसकी लैंग्वेज सीखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, उसको सिखाना पड़ता है। और तो जब हमें एक डेटाबेस को मैनेज करना है, उसको भी हमें सीखना है कि कंप्यूटर को डेटाबेस के रिलेटेड मुख्तलिफ कमांड्स कैसे देनी है, कौन सा काम कैसे करवाना है। तो उसके लिए हम ये लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। इसकी एप्लीकेशंस आप लोगों को बिल्कुल वाजिया है, क्योंकि आजकल हर किसी जिंदगी के तकरीबन हर किसी शोबे में डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। तो ये एक मोस्ट वाइडली यूज्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो हम डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं। तो डिस्क्राइब करते हैं डेटा, या हमने पूरा इसके बारे में थोड़ा जाना है। तो इसकी प्रोसेस, तो एसक्यूएल कमांड्स की बात करते हैं। कमांड हम किसको कहते हैं? कमांड हम इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। जब हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, जब हम किसी को कोई कमांड देते हैं, जैसे आप ये हम सब जानते हैं कि वो कमांड दे रहा था उनको, कमांड मीन्स वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था उनको। तो एसक्यूएल कमांड्स वो कमांड्स है जो हम एसक्यूएल में इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट, जो रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड एट्रीब्यूट हो, क्या कहते हैं उसको, टपल हो, टेबल हो, या रिलेशन हम कहेंगे, या रिलेशनल डेटाबेस हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने समझ लिए हैं। अब उन पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस है। क्रिएट कैसे करना है एक टेबल को, एक सिलेक्ट कैसे करना है डेटा उस टेबल में से, इंसर्ट कैसे करना है उसमें रिकॉर्ड्स को, उसमें डेटा को अपडेट कैसे करना है, कभी चेंज करनी पड़ती है।
और उसमें से डेटा कैसे डिलीट करना है, या पूरे एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो सब चीजें हमें सीखनी है। तो जो एसक्यूएल की मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स होती है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स है हमारे पास। एक है डीडीएल, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक टेबल के जरिए वही आप याद रखेंगे। ये टेबल आप याद रखिए बिल्कुल। ये जो आप पिक्चर पे देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स है, तो इस पिक्चर को आप याद रखिए। इस पे जो 5 टाइप्स में इसने यहाँ पे दिखाया है। कुछ लोग बहुत सारी बुक्स पे, बहुत सारे ऑथर्स ने जो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज में लास्ट पे सिलेक्ट जो हम यूज करते हैं, क्योंकि सिलेक्ट से हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं डेटा पे, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको अलग से एक टाइप में कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डीएमएल के साथ नहीं लेते, तो बहुत सारे ऑथर्स इसको इसके साथ भी, डीएमएल के साथ भी लेते हैं। तो यहाँ पे इसने पूरे इसको खोल के समझा है। तो डीडीएल कमांड्स, मैंने आप लोगों को बताया डीडीएल कमांड्स क्या होती है पिछले चैप्टर में। हम लोगों ने डीडीएल कमांड्स डेटा के साथ कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं, डेटा के साथ नहीं खेलते हैं, डेटा के साथ उनका कोई टच नहीं है, वो खाली स्ट्रक्चर के साथ खेलते हैं। वो डीडीएल कमांड्स यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स आर दोज कमांड्स व्हिच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर के साथ कौन सी कमांड्स हम इस्तेमाल करते हैं? हम लोग डीडीएल कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रिएट हो, ड्रॉप हो, ऑल्टर हो, ट्रंकेट हो, ये सब कमांड्स आती है डीडीएल। इसके बाद दूसरा है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। इसमें इंसर्ट आता है, उससे हम इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं एक टेबल में। इसी तरीके से डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। तो ये आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने कहा कि सब खूबी एक है रिलेशनल डेटाबेस की, वो ये है कि हम सिक्योरिटी दे पाते हैं। वो हम कैसे देते हैं, उसके लिए कमांड्स है, कुछ कमांड्स है जिससे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपनी डेटाबेस को, क्योंकि हर किसी को पूरी की पूरी डेटाबेस एक्सेस नहीं होनी चाहिए। एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को अगर 2 कॉलम्स के साथ काम है, उसको तीसरा वाला बाकी जो 10 कॉलम्स है उसको वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक काम कर रहा है, उसको दूसरे काम का कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए कि वो कोई ऑपरेशन कर सके डेटाबेस पे। तो इसके लिए हम लोग ग्रांट और रिवोक इस्तेमाल करते हैं। ग्रांट से हम परमिशंस देते हैं और रिवोक से हम परमिशंस ले लेते हैं। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ट्रांजैक्शन एक्चुअली कहते किसको है? तो ट्रांजैक्शन एक जैसे हम पैसे निकालते हैं एटीएम से, तो हमारे लिए हम कहते हैं एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये अंदर से मुख्तलिफ स्टेप्स का नाम, इसमें अंदर से मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। तो हम उसको एज अ होल बाद में क्या कहते हैं? दिस इज ए ट्रांजैक्शन। तो ये मैं आप लोगों को आराम से अलग से समझाऊंगा। इसमें कमिट आता है, रोल बैक आता है, सेव पॉइंट आता है। तो सेव पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां तक हम रोल बैक कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अनडू करते हैं ना, कोई काम हम लोग करते हैं, हम लोग डिलीट किया डेटा को, टेक्स्ट को डिलीट किया, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये डेटा डिलीट नहीं करना था, हम लोग करते हैं अनडू। तो ये मान लीजिए रोल बैक ऐसा ही है, ठीक है, मैं समझाऊंगा। तो कमिट ऑपरेशन जब हम किसी कमांड के बाद में हम कमिट करते हैं, उससे जो चेंजेस हो जाती है वो चेंजेस परमानेंट बन जाती है। बाद में हम रोल बैक नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार एक डेटाबेस में चेंजेस परमानेंट हो गई, उसको बाद में हम वापस रिवोक नहीं कर सकते, रोल बैक नहीं कर सकते। तो हमें फैच करना पड़ता है डेटा, क्योंकि हम डेटा को स्टोर क्यों करते हैं डेटाबेस में? इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में इस डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो उस चीज के लिए अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की जरूरत होगी, किसी पर्टिकुलर कॉलम की जरूरत होगी, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट्स जो कंगन में रहते हैं उनको दे दीजिए, वो हमें कंगन वाले स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स होंगे, उनमें हमें खाली कंगन वालों को निकालना है। तो उसके लिए सिलेक्ट कमांड इस्तेमाल होती है, यानी डेटा को फैच करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से। तो इस वाली कैटेगरी को हम कहते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग याद रख दीजिए, ये कमांड्स है हमारी, और यही कमांड्स हमें सीखनी है, इन्हीं का सिंटैक्स हमें सीखना है, इन्हीं की एग्जांपल्स हमें करनी है। तो उसके बाद हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे
सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स ये वो कमांड्स होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, नॉट अ टेबल ओनली। यहां पे मैं लिखूंगा डेटा बेस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स उसमें टेबल भी आएगा, व्यू भी आएगा, इंडेक्स भी आएगा, कर्सर भी आएगा, ट्रिगर भी आएगा। तो हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, क्रिएट कर सकते हैं व्यू को, क्रिएट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं उनको। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ जो डीडीएल आप लोग इसको लिख देना। तो डीडीएल कमांड्स, व्हाट आर डीडीएल कमांड्स? DDL commands are those commands which deal with the structure of the database objects, structure of the database objects। टेबल नहीं, टेबल एक एग्जांपल है उसकी, टेबल एक काम है। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ ये खेलता है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं क्रिएटिंग ए टेबल, क्रिएटिंग ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। इसी तरीके से डिलीटिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ऑल्टरिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो बाद में हम टेबल भी करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अप्रोप्रिएट टर्म जो यहाँ पे है दैट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स आर दोज कमांड्स विच डील विद द स्ट्रक्चर, या हम स्कीमा कह सकते हैं, स्कीमा ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो उनमें हम क्रिएट, जैसे एक कमांड है इनमें क्रिएट, yeah, create is used to create the database objects। alter is used to change the structure of the database objects। structure उनका चेंज करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई कॉलम मिस हो गया या किसी नए कॉलम को ऐड करना है किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में, तो या किसी कॉलम का डेटाबेस साइज उसका चेंज करना है, डेटा टाइप से चेंज करना है, तो उसके लिए हम ऑल्टर, ये हमें एक एक करके पढ़नी। तो ड्रॉप को हम इस्तेमाल करते हैं टू ड्रॉप द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल डिलीट हो जाए। ड्रॉप व्यू ट्रांजैक्शन, कुछ भी, ड्रॉप व्यू रिजल्ट, एक व्यू बनाया होगा हम लोगों ने रिजल्ट नाम से, वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रंकेट और ड्रॉप में फर्क है। देखो ड्रॉप से हम क्या करते हैं, पूरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट हम डिलीट करते हैं, पूरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो ट्रंकेट से हम लोग, जैसे हम लोग करेंगे ड्रॉप स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट टेबल होगा वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो ट्रंकेट है, ट्रंकेट से क्या होगा, खाली उसके अंदर जो डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर वहीं पे रहेगा। ये फर्क है किसमें, ड्रॉप और ट्रंकेट। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी किस्म का जो है, दूसरी टाइप जो है इनकी कमांड्स की, वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स आर दोज कमांड्स which are used to modify, which are used to change the database। जैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, जब हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, कल मैंने इस पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे मैंने ज्यादा क्यों नहीं बोला, क्योंकि उस पे बहुत बात हुई पिछले क्लास में। तो अब हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे इसका नाम ही बताता है ना कि मैनिपुलेट करता है डेटा को। जैसे स्ट्रक्चर तैयार हो गया, टेबल बन गया, रोल नंबर, नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, क्लास, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ बन गया। अब उसमें क्या करना है, अब उसमें डेटा डालना है, रिकॉर्ड्स को डालना है, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स का डेटा डालना है। तो वो किस में आएगा, डेटा मैनिपुलेशन में। किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज करना है, तो वो चेंज जो हम कमांड इस्तेमाल करेंगे उस चीज के लिए, तो वो क्या है, वो भी डेटा मैनिपुलेशन में आ जाएगा। या कभी कोई स्टूडेंट हमारे स्कूल से निकल गया, अब उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है टेबल से, तो उस वक्त हम डिलीट करते हैं। तो ये जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स है, जैसे वो डील करते थे स्ट्रक्चर के साथ, कौन, डीडीएल कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स डील और दोज कमांड्स व्हिच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ डील करते हैं।
और ये जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स जो है, ये कमांड्स डील करती है विद द डेटा इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में डेटा होता है उसके साथ कौन डील करता है, उसके साथ उस पे डिफरेंट ऑपरेशंस करने हो हमें, तो उस टाइम पे हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स इस्तेमाल करते हैं। These are used to modify the data. DML commands are used to modify the data in the database objects. आप लोग ऐसे लिख देना, DML commands are used to modify the data in the database objects. जो भी database objects होंगे, tables होंगे, view होगा, कर्सर होगा, ट्रिगर होगा, कुछ भी इंडेक्स होगा, उसको उसके डेटा को अगर हमें चेंज करना है तो हम डीएमएल कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम डीएमएल कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो ये परमानेंटली चेंजेस को सेव करते हैं हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो हम रोल बैक भी कर सकते हैं सेव पॉइंट तक, वो आप लोग बाद में हम देख लेंगे। आप लोग फिलहाल इतना ही याद रखना, बस इतना याद रखना। डीएमएल कमांड्स आर दोज कमांड्स which are used to modify the data in the database objects. It is responsible for all form of changes in the database as far as the data is concerned, क्योंकि ये डेटा के साथ यानी काम करते हैं, डेटा पे ऑपरेशंस करते हैं। वो जो डीडीएल कमांड्स थी वो स्ट्रक्चर पे काम करते थे। हम वहां पे अगर हम चेंज करते थे स्ट्रक्चर को चेंज करते थे, अगर हम वहां पे क्रिएट करते थे स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, या स्ट्रक्चर चेंज करते थे, या स्ट्रक्चर को डिलीट करते थे। यहाँ पे अगर हम यानी इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड्स को, डेटा को इंसर्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं डेटा को चेंज करते हैं, अगर हम यहाँ पे डिलीट करते हैं तो रिकॉर्ड्स को, डेटा को डिलीट करते हैं। तो दिस इज डील्स विद द डेटा मैनिपुलेशन। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? सोहाना? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसमें आप लोग देखोगे ये सिलेक्ट, मैंने कहा कि कुछ ऑथर्स सिलेक्ट को ले रहे हैं किसमें, डीएमएल में, लेकिन अप्रोप्रिएट भी नहीं है ये, क्योंकि सिलेक्ट से हम किसी डेटा को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे बुक्स में आप लोग देखोगे कि इसको डीएमएल के साथ लिया गया है, लेकिन असल में है ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज में, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट से हम इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड्स को, नए रिकॉर्ड्स को, नए डेटा को एक टेबल में, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट में। अपडेट से हम लोग उसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है, अपडेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी इंक्रीज करनी हो, सैलरी इंक्रीज करनी हो एम्प्लॉइज की, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं। डिलीट करना हो किसी रिकॉर्ड को, कोई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से निकल गया, ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया, अब उसका रिकॉर्ड हमें अपने टेबल से डिलीट करना है, अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट से डिलीट करना है, तो उस वक्त हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। ये कमांड्स हमें एक एक करके पढ़नी है। आप लोग फिलहाल मैं आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तीसरा जो टाइप है हमारा वो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मैंने कहा कि डेटाबेस की एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक खूबी है कि हम उसमें डेटा को सिक्योरिटी दे पाते हैं, कि खाली ऑथराइज्ड यूजर्स ही डेटा को इस्तेमाल कर सके। ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन यूज द डेटाबेस डेटा, और जो ऑथराइज्ड यूजर्स है उनको वही पोर्शन डेटा का एक्सेस होना चाहिए और वही ऑपरेशंस वो करने चाहिए जो उनके काम के, उनको पूरी। जैसे हम एक एम्प्लॉय लेंगे जेके बैंक का, जेके बैंक के एक एम्प्लॉय को, जैसे फॉर एग्जांपल वो लोगों के अकाउंट्स में पैसे डालता है, ठीक है, उसको ये परमिशन होनी चाहिए कि वो अपडेट करना चाहिए, उसकी परमिशन होनी चाहिए कौन सी, अपडेट की, ये अपडेट वो चेंज कर पाना चाहिए, तो उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वही परमिशन देता है कि वो चेंज कर सकता है। लेकिन दूसरा एक एम्प्लॉय है, उसको अब यानी अपडेशन के साथ उसको खाली लोगों को बताना है अकाउंट बैलेंस, उसको यहाँ से अकाउंट नंबर लेना है, वो एंटर करना है, उसकी क्या अकाउंट बैलेंस, वो चेंज नहीं करना चाहिए, तो उसको ऑल्टर की परमिशन नहीं मिलेगी, उसको चेंज करने की परमिशन नहीं मिलेगी, उसको खाली यानी व्यू, उसको खाली व्यू परमिशन मिलेगी, देखने की परमिशन मिलेगी। इसी तरीके से हम अलग अलग एम्प्लॉइज को अलग अलग परमिशंस देते हैं, और खाली उन्हीं लोगों को परमिशन देते हैं जो जिनको उसके साथ काम है। जैसे हम आम लोग हैं, हम लोग उनकी डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, हम लोग उनकी डेटाबेस पे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते,
क्योंकि उन्होंने उसकी सिक्योरिटी लगाई, उस पे एक स्पेशल सिक्योरिटी होती है इस डेटाबेस की, इसको अनऑथराइज्ड यूजर्स उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो परमिशंस हम कैसे देते हैं, वो हम कुछ कमांड से देते हैं एसक्यूएल में। वो एक है ग्रांट, ग्रांट से हम कोई परमिशन दे देते हैं, ग्रांट, और रिवोक से हम उस परमिशन को वापस ले लेते हैं। कभी किसी का काम चेंज हो गया या कभी कोई निकल गया उससे, तो उससे हम वो रिवोक करते हैं, अब ये काम ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांसफर हो गया या कोई निकल गया या अब किसी को दूसरा काम दिया गया, अब उसको ये परमिशन वापस लिया जा सकता है। तो DCL कमांड्स यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स आर यूज्ड टू ग्रांट एंड टेक बैक द अथॉरिटी या प्रिविलेजेस हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम एनी फॉर एनी डेटाबेस फ्रॉम द यूजर। तो यूजर से अगर हमें, यूजर को अगर हमें कोई परमिशन देनी हो, कोई प्रिविलेज देनी हो, हम ग्रांट से देते हैं, और अगर लेनी हो तो रिवोक से ले लेते हैं। तो ये वो कमांड्स है जिनसे हम परमिशंस देते हैं और रिवोक करते हैं, वापस ले लेते हैं, टेक बैक हम लोग वापस भी ले सकते हैं अथॉरिटी फ्रॉम एनी डेटाबेस यूजर। जो भी डेटाबेस का यूजर होगा उससे उसको हम परमिशन देते भी हैं और उससे वापस भी ले लेते हैं। तो ग्रांट इज यूज्ड टू गिव द परमिशन एंड रिवोक इज यूज्ड टू रिवोक इट बैक। जैसे ये ग्रांट gives a privilege to the user and revoke takes back the privilege from the user. और है एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL कमांड्स कैन ओनली यूज विद, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं विद DML कमांड्स लाइक इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो होती है, मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन एक सिंपल एक हमारे लिए, हम पैसे निकालते हैं, देखो ये हम पहले कार्ड डालते हैं, फिर इसको रीड किया जाता है, ATM मशीन उसका कनेक्शन होता है किसके साथ, मेन जो JK बैंक की या किसी और बैंक की डेटाबेस उसके साथ उसकी लिंक होती है, वो उसको रीड करता है, बाद में हमें वो पिन मांगता है, पिन हम एंटर करते हैं, बाद में उसको डेटाबेस में उसकी पिन के साथ मैच करता है कि पिन सही है कि नहीं है। इसके बाद वो क्या करता है, वो कहता है एंटर द अमाउंट, हमने एंटर अमाउंट किया 5000 निकालने, फिर वो आपकी डेटाबेस में, वो JK बैंक की डेटाबेस में जाता है और आपके रिकॉर्ड में देखता है कि इसमें 5000 है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अकाउंट तो बंद नहीं है। तो उसके बाद वो देखता है कि अगर है तो फिर वो कहता है कि दे दो पैसे, वो इसको ATM को कमांड देता है वहां से, क्या इसको पैसे दे दो, फिर वो पैसे गिनता है और यानी पैसे बाहर फेंक देता है। लेकिन इस बीच अगर बीच में कोई फेलियर आ गया, इस बीच यानी इसमें बहुत सारी ये जो सारे स्टेप्स है ना, ये यानी हम तो इसको एक ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन अंदर से मुख्तलिफ मराहिल, इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल उसने पैसे हमारे अकाउंट से गठा दिए, 5000 गठा दिए, लेकिन इसके साथ ही ट्रांजैक्शन फेल हो गई, इंटरनेट चला गया, कुछ हो गया, अब ट्रांजैक्शन फेल हो गई, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए रोल बैक, रोल बैक होना चाहिए, वापस होनी चाहिए 5000। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गई एट एनी स्टेज, तो ये 5000 वापस मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए। तो जब पैसे बाहर निकल गए तो उस वक्त क्या होना चाहिए, बाद में कमिट, अब ये परमानेंट बनाओ ये चेंजेस उसमें, अब 5000 उसने ले लिए, ATM मशीन ने बाहर फेंक दिए 5000, मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूं। तो रोल बैक उस वक्त होगा जब ट्रांजैक्शन फेल होगी, और कमिट जब हो गया, कमिट जब हो गया उसके बाद वो चेंज वापस नहीं हो सकती। और सेव पॉइंट होता है जहां तक हम रोल बैक कर सकते हैं, ये वो पॉइंट होता है, वो निशान होता है जहां तक हम रोल बैक कर सकते हैं, ये मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। तो दीज आर द ट्रांजैक्शन, these operations are automatically committed in the database, that is why they cannot be used while creating tables or dropping them. तो ये कुछ एग्जांपल्स है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की। तो और लास्ट पे ये जो क्वेरी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ये जो है इंपॉर्टेंट क्या है कमांड है एसक्यूएल में, सिलेक्ट, सिलेक्ट हम अक्सर यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डेटाबेस बनाई है स्टूडेंट्स की, अब फॉर एग्जांपल रोल नंबर 5 का ये चाहिए, हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए, उसका नाम, पेरेंटेज, एड्रेस चाहिए,
हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम कॉमा पेरेंटेज कॉमा एड्रेस कॉमा फोन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वायर रोल नंबर इज इक्वल टू 7। या कभी हमें किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को चाहिए, उसमें 50 कॉलम होते हैं, हमें एक कॉलम चाहिए, तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, नेम वाला कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा। या कभी 3 कॉलम्स चाहिए, या कभी खाली डिस्टिंक्शन होल्डर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोग उस वक्त लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वायर मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, ऐसा ही कुछ। तो सिंपल में हम लोग कहेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज जो है, इसमें एक कमांड आती है वो है सिलेक्ट। तो इट इज यूज्ड टू fetch the data from the database, it is used to retrieve the data from the database। तो हम उसको कहते हैं those commands which deal with the retrieval or fetching of the data from the database are called data query language commands। हम उन commands को कहते हैं these are the data query language commands। तो होप सभी को समझ में आया होगा।